हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ चैप्टर नंबर 2। ये एक कहानी है। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ये एक कहानी है और ये लिखी हुई है कामता नाथ ने। मतलब कामता नाथ जो भी एक राइटर हैं उन्होंने लिखी है और इस चैप्टर का नाम है लाख की कहानी है। चैप्टर नंबर 2 है ये, क्लास 8 का। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके पुनरावृत्ति नोट्स। मतलब कि हम इसको बहुत पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए पाठ का सारांश है, मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, ये तो सबको पता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हानि भी होती है, ये भी सबको पता है। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक समझा जाता है। मतलब जब मशीनें अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारा विकास जो वो जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ हम हाथ से बनाते हैं तो धीरे होगी, मशीन से बनाते हैं तो बहुत जल्दी से हो जाती है। ठीक है, किंतु हस्तकला मतलब जो हाथ की कला है एवं कुटीर उद्योग जो कि हम छोटे छोटे उद्योग घर में करते हैं, इसका कितना बुरा एवं दूरगामी असर होता है। मतलब कि जो मशीन है, अगर मशीन आ जाती है तो मशीन जो होती है वो 100 लोगों का काम एक साथ कर सकती है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जो हस्तकला है और जो कुटीर उद्योग है, मशीनों के आने से उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, अगर एक भी कंपनी आपके आसपास खुल जाती है तो उससे 100 घरों का काम बंद हो जाता है। तो आगे यही कहा गया है। तो आगे दिया हुआ है पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। मशीनों के प्रयोग के हाथ से काम छिन गया। मतलब कि जो जैसे मशीन आ जाती है तो हमें क्या होता है, कारीगर की ज़रूरत कम पड़ती है। एक मशीन पर एक आदमी काम कर सकता है और वो 10 लोगों से ज़्यादा का काम एक अकेला आदमी कर सकता है। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके हैं या फिर कोई और व्यवसाय अपनाने को विवश है। तो मतलब जिनसे काम छिन जाता है वो या तो बेरोजगार हो जाते हैं, या तो उन्हें कोई काम नहीं मिलता, या फिर वो दूसरा काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आगे दिया हुआ है, बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। मतलब कि जो लेखक है उसको गांव में सबसे अच्छा बदलू लगता था। लेखक जब भी बदलू के पास जाता था वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था। लेखक को ये गोलियां बहुत अच्छी लगती थी। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था। मतलब जो बदलू है वो लेखक जो है लेखक के मामा के गांव में रहता था। जब वो छोटा था वहाँ जाता था तो वो उन्हें लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। इसीलिए बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। तो वो जो लेखक था वो इसीलिए उसको बदलू मामा कहता था। आगे दिया है, पर गांव के अन्य बच्चों की तरह लेखक भी उसे बदलू काका कहता था। मतलब वो उसके लगते तो मामा थे लेकिन वो कहता था काका। आगे दिया है, बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। आगे दिया, लाख को बेलन नुमा मुंगरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। मतलब कि जैसे बेलन होता है घर में जिससे हम रोटी बनाते हैं, अगर लाख को उनके अगल बगल लगा देगा तो वो गोल आकार की बन जाएंगी जिससे वो चूड़ियाँ बनाता था। आगे दिया है, तथा बाद में उन पर रंग करता था। मतलब जब वो चूड़ियाँ बन जाती थी तो उन पर कलर करता था। बीच बीच में वह हुक्का भी पीता जाता था। मतलब वो जो उसके बदलू काका थे वो हुक्का भी पीते थे। बचपन में वह लेखक को लल्ला कहता था। मतलब जो बदलू काका थे वो उसको लला भी बोलते थे। आगे लेखक को वह मचिए पर बैठाता था। लेखक उसे चूड़ियाँ बनाते देखा करता था। मचिया होता है छोटी सी खाट, एक खाट की तरह ही होता है वो, बस बहुत छोटी सी होती है जिसपे एक आदमी बैठ सकता है। बदलू मनिहार था, उसका पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था। मतलब जो बदलू था वो मनिहार था और उसका जो पैतृक मतलब होता है पीढ़ियों से जो चला आ रहा हो ऐसा काम, जो उसकी पीढ़ियाँ जो उसके पहले के लोग थे दादा वगैरह वो भी यही काम करते थे चूड़ियाँ बनाने का। उसकी बनाई चूड़ियाँ औरतों को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत बहुत थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, बहुत बिकती थी उसकी चूड़ियाँ। आगे हैं, बदलू इन चूड़ियों को पैसों से के बदले नहीं बेचता था। मतलब कि जो पैसे हैं वो चूड़ियाँ देता था और पैसे नहीं लेता था, उसके बदले में कोई सामान लेता था। वह बिना मोलभाव की वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देता था, परंतु शादी ब्याह के अवसर पर वह पूरा मोलभाव करके ही चूड़ियाँ देता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं पसीजता था। उस समय उसी के लिए बदलू को खूब सारा अनाज, घरवाली के लिए कपड़े, पगड़ी और रुपए मिलते थे। आगे बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर कूद उठता था। मतलब जो उसे कांच की चूड़ियाँ नहीं अच्छी लगती थी तो वो लाख की ही बनाता था। इसलिए वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगे लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय आम खाने को भी दिया करता था।
आगे इसी बीच लेखक के पिता की बदली कहीं दूर के शहर में हो गई और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव ना जा सका। इतने दिनों बाद जब वह अपने मामा के गांव गया तो देखा कि गांव की औरतों की कलाइयों पर भी कांच की चूड़ियां हैं। मतलब कि बहुत दिन जब जो लेखक था उसके जो पिता थे वो कहीं दूर काम करने चले गए थे, तो वो 8-10 साल तक गाँव नहीं जा सकता था। तो फिर जब वो 8-10 साल बाद गाँव गया तो उसने देखा कि जो गाँव की औरतें थे वो भी कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी। बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियाँ थी, मतलब बहुत कम लोग लाख की चूड़ियाँ फिर यूज़ करते थे। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। लेखक ने जनार्दन कहकर जब अपना परिचय दिया तब बदलू ने उसे पहचाना और आदर से बैठाया। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं दिखाई न दिया। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा तो बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है। मतलब अब जो लोग हैं वो मॉडर्न हो चुके हैं और लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे थे, इसलिए उसका काम बंद हो गया था। काम बंद होने से बदलू बेरोजगार हो गया था। वह बीमार रहने लगा था। अचानक उसे खांसी आने लगी। लेखक की शंका भांपकर उसने कहा कि यह फसली खांसी है जो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग ने किताबों के कारोबार छीन लिए हैं। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार होकर अशक्त और लाचार बन गए हैं। मतलब ऐसा कहा गया है कि जो मशीन आ गई है तो वहाँ पे क्या हुआ है, लोगों की ज़रूरत कम पड़ती है, तो उससे जो बेरोजगार लोग हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। आगे बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका आम की फसल इस साल कैसी है? उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बेटिया रज्जो से आम लाने के लिए कहा। तो जो काका थे उन्होंने फिर से उसके लिए आम मंगाए। इसी बीच लेखक ने उससे गाय के बारे में पूछा तो बदलू ने बताया कि गाय तो 2 साल पहले बेच दी, क्योंकि गाय को क्या खिलाता। इसी बीच रज्जो डलिया में आम ले आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर पड़ी। यह देखकर बदलू ने लेखक को बताया यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े से 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी और बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमज़ोर नहीं है, वह आसानी से टूटने वाला नहीं है। मतलब कि अब इसमें दिखाया गया है कि इस चैप्टर में ऐसा बताया गया है कि जो मशीनी युग है उसने लोगों का रोज़गार छीन लिया है और उन्हें बेरोज़गार कर दिया है, जिससे कि लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक आप इसे पढ़िए, याद करिए एंड नोट्स बना लीजिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर पढ़ेंगे।